अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट डिस्प्लेसमेंट करंट। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी मैक्सवेल्स करेक्शन इन एम्पियर सर्कुलर लॉ। उसी से छोटा सा ये एक टॉपिक है रिलेट करता हुआ डिस्प्लेसमेंट करंट, इसको हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले तो हम जो इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। द करंट विच फ्लोज थ्रू सम पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्यू टू चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? ये वो करंट होता है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में से फ्लो करता है, में से पास आउट होता है। किस वजह से? ड्यू टू चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद टाइम, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आने की वजह से जो करंट किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में पास आउट होता है, फ्लो करता है, उस करंट को हम क्या नाम दे देते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम देते हैं। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं आईडी के साथ। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास बराबर होती है सरफेस इंटीग्रल जे डी डॉट डी ए के बराबर होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जे डी किसके बराबर होता है? पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी के बराबर होता है, तो उसको हम उससे रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे डी क्या है? वे डे इज़ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इट इज़ गिवन एज, और इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है? म्यू एप्सिलॉन नॉट ई के बराबर होती है। ठीक है, ये इसकी बेसिक सी डेफिनेशन थी, इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो एक्सप्लेनेशन में देखें, कंसीडर अ कैपेसिटर गेटिंग चार्ज इन सच अ वे दैट इट इज़ कीपिंग द कंडक्शन करंट आई सी कॉन्स्टेंट। ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं कोई भी हमारे पास एक कैपेसिटर है जो कि हमारे पास चार्ज कैपेसिटर है, इस तरह से कि उसमें से जो कंडक्शन ऑफ करंट है आई सी, वो क्या है? हमारे पास कॉन्स्टेंट है। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू अम्पेयर्स लॉ, तो अम्पेयर्स लॉ के मुताबिक द लाइन इंटेग्रल ऑफ बी अराउंड द कर्व सी मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स कंडक्शन करंट आई सी पासिंग थ्रू द सरफेस S1 बॉन्डेड बाय C1 एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो अब ये अकॉर्डिंग टू अम्पेयर सर्कुलर लॉ के मुताबिक हमें यही इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, सो ये जो इक्वेशन है उसको यहाँ पे इस फिगर के अंदर भी दिखाया गया। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। सो आगे देखें मजीद, हेयर द लाइन इंटेग्रल ऑफ बी अराउंड द कर्व मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे हमारे पास जो लाइन इंटेग्रल है ऑफ बी वो किसके बराबर होना चाहिए? हमारे पास ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। क्यों? बिकॉज नो करंट इज़ पासिंग थ्रू द बल्जिंग सरफेस S2 बाउंडेड बाय कर्व C2। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बल्जिंग सरफेस S2 है, यानी कि जो ये वाली सरफेस है, इसमें से क्या है? हमारे पास कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है, सो देर इज़ फ्री स्पेस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट। तो इस कैपेसिटर प्लेट्स के दरमियान क्या है? हमारे पास फ्री स्पेस मौजूद है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लाइन इंटेग्रल बी डॉट डी एल बराबर किसके होता है? हमारे पास ज़ीरो के बराबर होता है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। द कंपेरिजन ऑफ 1 and 2 shows inconsistency that there must be a current associated with the changing electric field in the non-conducting space between the plates of the कैपेसिटर। अब हम जब हम कंपैरिजन करते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 का और इस इक्वेशन नंबर 2 का, तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन जो है वो एक दूसरे से कंसिस्ट नहीं करती, कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास वहाँ पे मस्ट भी, मतलब कि करंट होना चाहिए जो कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो है वो एसोसिएट करना चाहिए। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू गाजेस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब गाजेस लॉ के मुताबिक हमारे पास फाई ई किसके बराबर होता है? क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें क्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी? एप्सिलॉन नॉट फाई ई मिल जाएगी। ठीक है, सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज़ गिवन बाय, तो हम जानते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है वो हमारे पास इस चीज़ के बराबर होता है, या फिर सिंपल आप डेरिवेटिव ले लें दोनों तरफ। ठीक है, तो डी क्यू ओवर डी टी हमें पता है कि आई डी के बराबर होता है, तो उसको हमने ये आई डी से रिप्लेस कर दिया, तो इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द सरफेस S2 हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ द कंडक्शन करंट आई सी थ्रू द सरफेस S1। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, ठीक है, सरफेस 2 में S2 में से जो फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है? बिल्कुल सेम है। किसके मुताबिक? एज दैट ऑफ कंडक्शन करंट आई सी, यानी कि आई सी जो कि S1 से फ्लो कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड, और डिस्प्लेसमेंट करंट जो कि S2 से फ्लो कर रहा है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या है? सेम है। ठीक है, इस बात को आपने अच्छे से याद रखना और ज़रूर पॉइंट आउट करना है। सो अंडर दिस कंडीशन, तो इस कंडीशन के मुताबिक जो एम्पेयर का जो सर्कुलर लॉ है वो हमारे पास किसके बराबर होगा? इस चीज़ के बराबर होगा। यहाँ पे आई हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? आई सी प्लस आई डी के बराबर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, सो आई को हमने रिप्लेस कर दिया आई सी प्लस आई डी के, तो म्यू को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 से जो है हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, तो वो उस वैल्यू को हमने लिख देना, यानी कि वहाँ पे आई डी की वैल्यू पड़ी है, तो वो क्या है? हमारे पास
ये वाली वैल्यू है इक्वेशन नंबर 3 में, तो वो हमने पुट कर देनी, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, ये उसकी वैल्यू थी, ठीक है। उसके साथ हमने उसको वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से जो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है, ये हमारे पास किसके बराबर होता है, 1/c² के बराबर होता है। तो उसको वैल्यू को हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, इसको हमने क्या दिया, इक्वेशन नंबर 4 कह दिया, ठीक है। तो आगे देखें रिलेशन बिटवीन आईसी एंड आईडी। अगर हम कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट के दरमियान अगर हम रिलेशन देखें तो हमारे पास क्या बनता है, सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स इज गिवन बाय, हम जानते हैं कि कैपेसिटर प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर होती है हमारे पास इस चीज़ के बराबर होती है, ठीक है। या फिर इसको हम जो है वो इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि हमारे पास ये जो है वो किसके बराबर होता है, Q/A के बराबर होता है। तो वो हमने रिप्लेस कर दिया। अब ये वाली जो टर्म है वहाँ पे ई के साथ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो Q बराबर किसके आ गया, AE एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गया। दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव ले लिया यहाँ पे, ठीक है। सो DQ बराबर किसके आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट d∅E/dt के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो टर्म है ये हमारे पास किसके बराबर होती है, IC के बराबर होती है। और ये वाली जो टर्म है वो किसके बराबर है, इक्वेशन नंबर 3 के अकॉर्डिंग ID के बराबर है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इन दोनों के दरमियान रिलेशन आ गया। सो हम कह सकते हैं इट शोज़ दैट द IC इन वायर एंड ID बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स हैज़ सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने डिस्प्लेसमेंट करंट को डिस्कस किया है, ठीक है। साथ में लास्ट में हमने कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट के दरमियान जो रिलेशन बनता है उसको भी हमने स्टडी किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।